जद्दोजहद तो कर रहा है इस समय थोड़ा चलने की। वादा बाजार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। मैं इस जद्दोजहद के वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आज हमने 18,000 के आसपास फर्स्ट राउंड ऑफ अ फाइट देखा। आज सेकंड राउंड ऑफ अ फाइट हम 17,900 के आसपास देख रहे हैं। तो मार्केट की वजह से 100 पॉइंट के बीच का ही आज कुल मिला के दायरा है और इसी दायरे के अंदर फिलहाल अभी ट्रेड करने की कर रहा है कोशिश। अगर जीत गया तो आज में आप 18,000 न केवल वापस पाता हुआ देखेंगे मार्केट को, बल्कि 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी देख सकते हैं। तो बाजार के अंदर ये जो टफ फाइट चल रही है 100 पॉइंट्स के बीच में, 18,000 और 17,900 के बीच में, ये बहुत ही निर्णायक है। ये हर 100-150 पॉइंट आपकी कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग और लूज़ करेंगे और जैसे जैसे बाजार थोड़ा भी 100 पॉइंट और कमज़ोर होगा आपको लगेगा हे भगवान बाजार तो पता नहीं कितना गिरने वाला है। और जैसे 100-150 पॉइंट और ऊपर हो गया तो मार्केट में आपको ऐसा फीलिंग आएगा हे भगवान फटाफट से ले लिया जाए, नहीं तो ये हाथ से ना निकल जाए। तो ये जो फील करवाएगा ना आपको एक्साइटमेंट वाला फैक्टर, ये हर 100 पॉइंट पे आपको दिखेगा। इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें, शांत रहें। इस समय मार्केट आपको उकसाएगा लेकिन आप शांत रहें। पिछले 15 दिन से बाजार इसी रेंज में है, कहीं से कोई रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ। चर्निंग इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आपको रेंज प्ले करना नहीं आता तो आप दोनों हाथ खाली होंगे, कॉल वालों के भी और पुट वालों के भी। खैर 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, फिर आज के मेहमान चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे पता करेंगे कैसे ट्रेड करना चाहिए। पहली बड़ी बात, तीसरे दिन आज फिर से मार्केट के अंदर कमजोरी है। हम 18,200 को तोड़ के आए हुए हैं, फिर हमने 18,000 को तोड़ा, आज 17,900 को वापस से टेस्ट किया। कल भी हमने एक बार 17,900 को टेस्ट किया था। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट डे है जब मार्केट का जो पुल बैक है वो फेलियर वाला पुल बैक है, यानी कि जो पुल बैक आ रहे हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग, उतने कन्विंसिंग नहीं है कि 2-3 दिन की गिरावट को भी ख़त्म कर पाए। हाँ, दूसरी बात, निफ्टी बैंक आज फिर से 300 पॉइंट टूटा है, 12 में से करीब 10 शेयर नीचे है। तो आज मार्केट के अंदर बैंकिंग काउंटर्स का थोड़ा रोब कम है। एक और चीज़, बैंक निफ्टी की वजह से 43,000 का लेवल है ना, वो कोसों दूर जा चुका है। 700 पॉइंट तो अभी स्पॉट पे आप देख पा रहे हो। अगर मैं और फेयर हो जाऊँ तो 43,500 से 42,300 पे आ चुके हैं। 1,200 पॉइंट हम नीचे आ चुके हैं। मार्केट में ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग तब आएगी जब हम 43,500 को वापस पार करेंगे। अभी तो दूर की कौड़ी लगती है, 1,200 पॉइंट आपको रिकवर करके लाने होंगे। एक और बात, 9 तारीख से टीसीएस के नंबर आ जाएंगे, लेकिन आईटी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि नंबर की बहुत एक्साइटमेंट या वेट हो रही है। ना तो टीसीएस, ना ही इन्फोसिस, ना ही विप्रो, ना ही एससीएल, जिनके नंबर एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे, अगले हफ्ते में ही, इन सब के अंदर एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा कम है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, सरकारी एफएमसीजी कंपनी एनर्जी शेयर्स में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब का वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ रिलायंस को छोड़ दिया जाए जहाँ से ये कहा जाए कि हाँ ये अगर चल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और उल्टा उसमें से एक एफएमसीजी तो ऐसा है जब बाजार चलेगा और अगर ये टूटा और ये शेयर चल गए हैं, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम थोड़ी सीवियर ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विक्स 15 के नीचे आ चुका है, डाउ करीब 110 अंकों पर है। यही सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो टफ फाइट चल रही है 17,900 के आसपास की, बड़ी निर्णायक है। जीत गए तो न केवल 18,000 आएगा बल्कि 18,50 के आसपास भी आज आप क्लोज भी कर सकते हैं। चंदन तापड़िया इस बीच आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम पता करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय क्या किया जाए। कुछ ट्रेंडिंग शेयर्स हमने निकाले जिसका वो जवाब देंगे, कुछ ट्रेड वो खुद से ढूंढ के लाए हैं जिसका वो जवाब देंगे, और एक ऑप्शंस का सौदा हम ज़रूर आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले येस्टरडे कॉल्स यानी कि रिपोर्ट कार्ड, जो कल के मेहमान थे ध्वनि पटेल, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। धोनी से जब हम कल बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी सारे शेयर्स को लेकर जो बातचीत हुई थी, हमने उनसे स्पेसिफिकली आईटी के बारे में पता किया था। उनका कहना है कि आईटी में अभी तक दम नहीं रखता। उन्होंने 1480 की एक पुट भी आपको प्लस करवाई थी, आपको ध्यान होगा, मैंने बाकायदा इसके लेवल्स भी बताए थे, और 35 रुपये के आसपास का भाव था। 25% तक का गेन आपको यहाँ से आया होगा। हालांकि ऑप्शंस में गेन इसी तरह का मिलता है, इसलिए हमने परसेंटेज में लिखा क्योंकि वो यूनिवर्सल रहता है। दूसरा, जीसीपीएल के अंदर अगर आप देखें तो 1.5% तक का गेन यहाँ से आपको मिला होगा। इन्फोएज बेचने की रिकमेंडेशन थी, वहाँ से भी करीब 1.5% का अकाउंट में आपके पैसे आ गए होंगे अगर आप इन शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं। एक और बात, अगर आप इन शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं जो हमारे मेहमान आपको दे रहे हैं, जिनका टारगेट और स्टॉप लॉस आपको मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, रिग्रेसली उसको फॉलो किया कीजिए। आप जैसे एसीसी के अंदर करीब 1.5% है, निफ्टी बैंक का बेचने की रिकमेंडेशन है तो 1% का गेन वहाँ से भी आपको मिला होगा। अब एक और पॉइंट, अगर आप ज़्यादातर सौदे इनके ही जो मेहमान हैं उनको किसी को फॉलो कर रहे हैं और सौदे ले रहे हैं, तो हर चीज़ को फॉलो कीजिए, बाय वालों को और सेल वालों को। स्टॉप लॉस भी कटवाइए, टारगेट भी लगवाइए। उससे क्या होगा, आप एट द वेरी लास्ट देखेंगे कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ऐसा ना हो कि आपने चुनाव कर लिया या फिर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया ढंग से, या आपने उसको टेलर मेड कर दिया अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, फिर मज़ा नहीं है।
तो इसलिए हम जानबूझ के छोटे छोटे टारगेट, स्टॉप लॉस, हम सब कुछ आपके सामने वैसा ही रखवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चंदन तापड़िया से जुड़ने का समय है। वो हमको पहले तो ये बताएंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में इस समय करें क्या, खासकर अगर ऑप्शंस की कोई रणनीति है तो वो भी जान लेंगे उनसे। और मेरा एक मानना है कि बाजार रेंज में रहना तो फिर ऑप्शंस में काम ही ना करें। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। दो अच्छे पॉइंट्स मेरे को जो बाजार के अंदर इस समय लगे। पहला तो ये पॉइंट है कि 18,000 और 17,900 को हम उतनी जल्दी सरेंडर नहीं कर रहे जितनी जल्दी सरेंडर हो जाना चाहिए था। ये तो है मेरा पहला पॉइंट जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग अभी भी 41% है। कल 11,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस बाय हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि इंडिया विक्स ऐसा है ही नहीं जो आपको अलाउ करे कि आप बड़े क्रैक की तरफ बढ़ जाएं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को कुछ कुछ पॉजिटिव दिख रही हैं। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव का जज करके जरा बताइए हमको करना क्या चाहिए सर। जी नमस्कार डिम्पी। देखिए बाजार इसी जद्दोजहद में है कि नीचे जाए ऊपर जाए, और सही बताऊंगा इसलिए बाजार में कोई आज बड़े ट्रिगर नहीं मिल रहे हैं। न तो सेल की तरफ कन्विक्शन है और न बाय की तरफ कन्विक्शन है, क्योंकि डेटा सेटअप है वो वीक नहीं बता रहे। इवन कल के दिन भी मार्केट नेगेटिव था बट पुट कॉल रेशियो बढ़ा। यूजुअली जब मार्केट गिरता है, की लेवल तोड़ता है, तो आपकी वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, बट वोलेटिलिटी कल भी गिरी थी, आज भी गिरी है। आज के दिन भी देखें तो बाजार ने ऊपर के लेवल से डिक्लाइन देखा है बट कल का लेवल नहीं तोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनसाइड बार फॉर्मेशंस काइंड ऑफ सेटअप बन रहे हैं। जरूर ऊपर के लेवल से वीक हो रहे हैं बट सिलेक्टिव स्टॉक्स वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाजार एक ऐसे दायरे में फंसा हुआ है जहां पे फॉलो अप दोनों साइड ही नहीं है। कंसर्न खाली ये है कि 3 दिन पहले हम 18,250 के ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहे थे, बट उन लेवल से हम 300 पॉइंट नीचे है। बट अच्छी बात यह है कि लगभग 10 दिन पहले हमने 17,777 के बॉटम बनाए, उन लेवल को हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 17,777 से 18,250 के हम बड़े दायरे में कामकाज करते हुए नजर आएंगे, और पिछले लगभग 11 दिनों से यही मूवमेंट बाजार में हो रहा है। तो ऐसे में बड़े अग्रेसिव स्टेंस तो मिलेंगे नहीं, प्रीमियम डिके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस सेटअप में अब यदि निफ्टी 18,050 या 18,080 निकलता है, तब यहाँ पे कन्विक्शन वापस लौटेगा कि हम 18,250 जाएंगे। नीचे में यदि वापस आज का लो टेस्ट करके वहां को होल्ड करें तो 17,777 के सपोर्ट से हम खरीदारी कर सकते हैं। तो इन पूरे सेटअप में जब ऊपर के लेवल से 300 पॉइंट मार्केट घटा है, मल्टीपल सपोर्ट है, नीचे जाने के लिए बाजार सकपका है, तो हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति को बनाएंगे विद द व्यू के पहला वाला सपोर्ट वापस बाजार में एक फर्म बॉटम का काम करेगा। तो इन सब कंक्लूजन के यदि हम समरी निकाले और ट्रेड में कन्वर्ट करें तो राय यही निकल के आएगी कि 17,777 के सपोर्ट से निफ्टी को खरीदें, ऊपर में 18,081, 18,200 तक के लेवल आपको बन सकते हैं। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, देखिए कि 17,950 के आसपास हम चल रहे हैं और हमको जो चंदन जी स्टॉप लॉस दे रहे हैं वो तो 17,777 का है। तो ये तो 200 पॉइंट नीचे और कमाने के लिए हमको दे रहे हैं, सिर्फ 100 पॉइंट भी नहीं कायदे से देखा जाए तो, है ना। तो ये इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक राज है कि आप किसी भी डिप में खरीदारी करें। अब ये डिप का मतलब क्या है? पहला है आज का लो एंटर करने का, जो कि है 17,900। कल था 18,000, बचा रहे थे इसको, फाइनली वो भी हमने सरेंडर किया था, लेकिन आज किसी तरह से 17,900 को बचा रहे हैं। तो आपकी पहला कड़ी हो गया 17,900। फिर आपके पास 100 पॉइंट और आ जाएंगे 17,800, क्योंकि हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस सपोर्ट तो है। अगर मार्केट को वापस ऊपर आना और डैमेज ज़्यादा नहीं होता है, तो अभी तक आंकड़ों से ऐसा लग रहा है कि डैमेज ज़्यादा नहीं होगा, तो आपके पास हो गए 2 पॉइंट 17,900, 17,800। स्टॉप लॉस लग गया 17,777। आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया जस्टिफाइड। तब आपको अच्छा लगेगा कि देखने में कि हाँ अब बढ़िया हो गया, अब मेरा टारगेट ठीक है, अब मेरा स्टॉप लॉस ठीक है। अगर आप अभी की स्क्रीन को देख रहे हैं तो फिर आपको ये बड़ा ऑकवर्ड सा लग सकता है। हाँ, तो इसलिए चंदन जी ये बात क्लियर कर दी कि किसी भी डिप में चलें, लेकिन इस डिप का मतलब ये है कि 17,777 वाला लेवल ना ब्रेक हो, इसलिए इसका स्टॉप लॉस दे दिया पक्के वाला, ताकि आप जो 50-60 पॉइंट से घबरा रहे हैं ना, जो मैं भी आपको एक्साइटमेंट बता रहा था कि हर 100 पॉइंट गिरने पर ऐसा लगेगा हे भगवान पता नहीं बाजार कितना नीचे जाएगा, और हर 100 पॉइंट पे लगेगा अब फटाफट से ले लो नहीं तो शॉर्ट कवरिंग से छूट जाएंगे हम, तो वो जो एक्साइटमेंट है ना उससे आपको बचा देगा। तो आपका डीप स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट लेते समय होशियारी करना है। आधा युद्ध आप तभी जीतेंगे जब आपके अच्छे रेट की एंट्री हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा देख के कीजिए। चंदन जी एक बार बैंक निफ्टी का बता देंगे। एक्चुअली में ना डैमेज हमको बैंक निफ्टी पे ज़्यादा दिखता है, वो कल भी दिखा था और परसों भी दिखा था। एक बार ज़रा बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि बाजार एक
बुल्स एंड बेयर्स के टसल हो रहा है, जहां बड़े डैमेज नहीं हो रहे हैं बट मोमेंटम होल्ड भी नहीं हो रहे। और कंसर्न यहाँ पे ये हुआ है कि बैंक निफ्टी ने सरेंडर किया है। बैंक निफ्टी 3 दिन में ऊपर में 43,500 से लेके अभी लगभग 42,200 है। तो यहाँ पे जो सरेंडर हुआ वो थोड़ा सा कंसर्न है, बट याद रखें बैंक निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन पे आ चुकी है जहां पे पहले लगभग 26 दिसंबर को आई है। यानी कि राइजिंग ट्रेंड लाइन का पहले सपोर्ट 26 दिसंबर को लिया था और अभी भी सपोर्ट वो लगभग मौजूदा लेवल से 200 पॉइंट नीचे है। तो कहीं ना कहीं 42,100 एक मेजर सपोर्ट का काम करने चाहिए। और एक चीज और बताऊंगा, निफ्टी कंपेरेटिवली रेंज में है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था बट वहां पे स्ट्रेंथ थोड़ी सी गायब हुई है क्योंकि आपका आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल हम मेक एंड ब्रेक लेवल को देखेंगे। यदि इस मौजूदा लेवल से 42,500 निकलता है या 42,400 निकलता है तब जाके हम अटेम्प्ट करेंगे बाई साइड के लिए। तो बैंक निफ्टी में मौजूदा लेवल पर नई खरीदारी की सलाह देंगे। यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ के होल्ड करे तभी सलाह रखेगी, उस कंडीशन में आपका 500 पॉइंट के अपसाइड बन जाएंगे, अदरवाइज नीचे में 42,000 तक के लेवल रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा वापस सोचेंगे बट निफ्टी में बाय ऑन डिप की रणनीति हम बनाएंगे। लेवल की बात करें तो 42,100 42,000 नीचे में सपोर्ट है, 42,500 और 42,750 ऊपर में रेजिस्टेंस। ठीक है। और ये बात भी अच्छे से जाननी चाहिए, जो खासकर इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी खैर, और जो नहीं करते उनको ये समझ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि निफ्टी मजबूत है तो बैंक निफ्टी भी मजबूत हो जाएगा। आपने कई बार डाइवर्जेंस देखा होगा, कई बार तो डाइवर्जेंस ऐसा होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए निफ्टी आपको बताऊं, अगर आप 18,200 से अगर आप 18,000 वाले लेवल तक काउंट करेंगे तो निफ्टी 200 पॉइंट टूटा था, लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी 800 पॉइंट टूट चुका था। अगर हम 1:3 की रेशियो भी लगाएं कि 200 के अगेंस्ट में 600 पॉइंट होना चाहिए, तब भी बैंक निफ्टी ने आपको 200-250 पॉइंट ज़्यादा तोड़ दिया था। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, निफ्टी पे आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। अभी आप किसी भी डिप में खरीदारी करें, इसलिए बैंक निफ्टी का नो ट्रेड हमने अवॉइड कर दिया, ठप्पा लगा दीजिए भले बैंक निफ्टी पे। ना तो शॉर्ट, ना तो लॉन्ग, ना ही अभी तरह का कोई कन्विक्शन रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग खरीदारी करते हैं। इसलिए निफ्टी के अंदर कन्विक्शन बाइंग ऑन डिप्स का बनता है, जो हम इस पर भी ठप्पा लगा देते हैं। बाइंग ऑन डिप्स का लेवल आपकी स्क्रीन पर आए होंगे। आप सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं, तो पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। चंदन जी, दो शेयर हैं, एक तो एस्ट्रल है और दूसरा हमारी लिस्ट में जो शेयर है वह बंधन बैंक। एक बार ज़रा चेक कर लीजिए, दोनों 2-2% ऊपर है। टिपिकली मेरे को बंधन बैंक में आज जो मूवमेंट आई है वो थोड़ी ज़्यादा एक्साइटिंग दिख रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम बंधन की बात कर लेते हैं। तो बंधन में जो मूवमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट को होल्ड किया, राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं। डेली चार्ट पे एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास कर रहा है विथ होल्ड ऑफ 50 डेमा। यूजुअली काउंटर परफॉर्म कम करता है बट बाजार गिर रहा है फिर भी होल्ड कर रहा है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप यदि इसको देखोगे तो लगभग 237 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 257 262 तक के अपसाइड बनेंगे। अब एस्ट्रल है वो काफी अच्छा लग रहा है। एस्ट्रल आप देखोगे इसमें लॉन्ग के बिल्टअप हुए हैं। एस्ट्रल का आप यदि डेली प्राइस स्ट्रक्चर देखोगे तो आज से लगभग 30-35 दिन पहले 1870 का बेस बना है, लगभग 10 दिन पहले 1880 का बेस बना है। तो कहीं ना कहीं 1870 1880 का बेस बन चुका है और पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, और एक टिपिकल मल्टीपल राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं। और मौजूदा लेवल के सेटअप को देखें तो 2020 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 2150 के बाउंस को प्ले करने के। ओके, ठीक है, डन। तो आपके सामने लेवल्स आ रहे हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अच्छी बात इन दोनों शेयर्स के साथ है कि इनमें प्रीमियम भी दिख रहा है। एक और बात, जब भी आप किसी शेयर को देखें ना, इसके अंदर आप ओपन इंटरेस्ट ज़रूर चेक करें। कई शेयर्स में बहुत अच्छा होता है, कई शेयर्स में बिल्कुल डल होता है, ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल डल होता है। एग्जाम्पल के लिए 10%, 15%, 20% तक का ओपन इंटरेस्ट भी बन सकता है अगर शेयर 2% या 3% ऊपर है, और वही शेयर अगर 2 से 3% ऊपर है तो कहीं वो ओपन इंटरेस्ट 1% भी नहीं होगा। तो अगर वो नहीं है तो उससे थोड़ा पीछे हट जाइएगा, क्योंकि उसका पावर, उसका शक्ति नहीं है। हाँ, तो लेकिन इन शेयर्स के अंदर ऐसा देखने में लग रहा है कि ये बात बन सकती है, क्योंकि बिल्डअप वगैरह ठीक है। 262 का टारगेट, 237 का स्टॉप लॉस, बंधन बैंक के लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स में आपकी स्क्रीन पर और लेके आता हूँ। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा सर हिंडाल्को। जरा चेक कर लीजिएगा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंडाल्को को। बिल्कुल, देखिए रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एक दायरे में फंसा हुआ है, नहीं तो चलने को तैयार है और ना गिरने को तैयार है। नीचे में आप देखोगे पिछले लगभग 10 दिनों से 2500 के आसपास आता है, टर्न हो जाता है,
ऊपर में 2580 के आसपास आता है और फॉलो अप नहीं दिखता। नीचे में 2500 की पुट में एक्टिविटीज भी है, बट ऊपर में 2600 की कॉल राइटिंग स्टार्ट होने लग गई। तो हम 2500 से 2580 के दायरे में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बड़ा स्विंग मिलेगा, न तो बाई बन रहा है न कोई बड़ा सेल बन रहा है। हम कहीं ना कहीं एक बड़े दायरे में फंसे हुए हैं। अब आपने बात की एमएनएम पे बिल्कुल हमारी पॉजिटिव राय है। सिलेक्टिव ऑटो काउंटर्स पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एमएनएम आज से लगभग 10 दिन पहले 1208 का बॉटम बनाया, उससे पहले भी 1202 के आसपास का बॉटम बनाया, तो 1200 का मल्टीपल बॉटम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, लास्ट ईयर भी काफी अच्छा इसने सेटअप दिखा, बट अभी ऐसा लग रहा है कि इतना दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक वजह है जो इसकी पॉजिटिव व्यू दिखा रहे हैं। 1245 का सपोर्ट है, ऊपर में आपको एक बार के लिए 1315 1325 तक के टारगेट इस काउंटर में बन सकते हैं। 1245 का एक सपोर्ट, 1325 तक के टारगेट ही एमएनएम को लेकर रिकमेंडेशन है। रिलायंस पे ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक रेंज में है, ना तो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है ना ही रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। लेकिन चंदन जी, मेरी लिस्ट में एक और शेयर था हिंडाल्को, शॉर्ट कवरिंग वाला, जरा उसको भी आप चेक कर लो। अच्छी बात है कि आपने एमएनएम बिना कहीं देख लिया और हमको लेवल बता दिए। आज हमारी लिस्ट में भी था ये पहले। आप हिंडाल्को और एक बार चेक कर लो सर, शॉर्ट कवरिंग है, 2-2.5% ओपन इंटरेस्ट घटा है इसका। हिंडाल्को में लगभग 2.6% वाई घटा है, प्राइस 0.5% अप है। मेटल ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है, बट अब मोमेंटम का इंतजार है। मोमेंटम होगा तब इसमें मुंह कैप्चर करना चाहिए। हालांकि अभी भी ले सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि निफ्टी ऊपर के लेवल से 2 दिन से गिरा है, बट फिर भी हिंडाल्को में रिकवरी हुई है। कल का लो 458 था, वो एक मेजर सपोर्ट का हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए। लगभग आज से 6-7 दिन पहले भी जब चल के और स्विंग बना के और टर्न हुआ, वो 455 का सपोर्ट था। तो 455 458 को सपोर्ट बनाए, ऊपर में 490 485 जो रिसेंट स्विंग आई है वहां तक के लिए बाउंस प्ले करें। तो इस तरह से आप हिंडाल्को में रणनीति बना सकते हो। डाउन साइड में सपोर्ट इंटेक्ट है, मार्केट नहीं चल रहा है इसलिए बड़े मोमेंटम नहीं है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल स्ट्रेंथ मेटल काउंटर में बनी हुई है पूरे सेक्टर में, इसके लिए यहाँ पे नीचे के लेवल पे वापस खरीदारी आ रही है। ठीक है, हिंडाल्को पे भी आपको रणनीति मोटा मोटी बता दी है। 485 के टारगेट्स हैं, 458 का एक स्टॉप लॉस है। नंबर सेम ही है, बस थोड़ा जिगल किया हुआ है, 485 और 458। हिंडाल्को के आप नंबर्स देखेंगे तो बस थोड़ा ही फर्क दिखेगा आपको। एक और बात मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि चंदन जी आपको हिंडाल्को के बारे में जो एक पॉइंट बता रहे थे कि फोर्स नहीं आ रहा, शेयर रुक रहा है। गिरावट में भी इनहेरेंट स्ट्रेंथ यानी कि अपनी ताकत, निजी ताकत वो दिखाता है। मेटल्स के अंदर टिपिकली हो क्या रहा है, कुछ हद तक डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो सकती है, और या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल या जिनका कैपेसिटी बहुत बड़ी है वो आ जाते हैं। शेयर कभी भी ट्रेंडिंग तब बनेगा जब उसके अंदर ट्रेंड के सारे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, इंस्टीट्यूशनल, न्यूज़, रिटेलर, एफआईज, न्यू खबर, सब कुछ आ जाएगा, तब वो ट्रेंडिंग हो जाएगा, तब आपको दिखेगा स्विंग 5-5, 8-8% के। इसलिए एक नई कैटेगरी मार्केट में बन जाती है जिनको ये प्ले करना आता है, उसको स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो अच्छी वैल्यू पिक करते हैं। हिंडाल्को में वैल्यू पिकिंग हो रही है इस समय, इसलिए नीचे जाएगा नहीं, ऊपर चलेगा नहीं, स्विंग वालों की वेट हो रही है। 485 का टारगेट, 458 का स्टॉप लॉस। चंदन जी, हम कहीं भी कोई भी बात जो हम दर्शकों के सामने रखते हैं कहीं भी गलत बोलें तो आप हमको करेक्ट कीजिएगा, और कहीं आपको वैल्यू एडिशन करना तो वो भी आप कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे शेयर पता कर ली। अब जरा मंदी के शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं सर। तो मंदी के शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। सर, एक शेयर है ट्रेंट और दूसरा है एलआईसी हाउसिंग। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लेना। एलआईसी हाउसिंग का 3% सरप्राइजिंगली ज़्यादा टूट गया और 2% ट्रेंड टूटा हुआ है सर। इन दोनों को चेक कर लीजिए। बिल्कुल डिम्पी, सबसे पहले मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। डिम्पी मैं आपको आई थिंक पिछले 1 दशक से जानता हूँ, राइट? और टेक्निकल में आपका काफी अच्छा हाँ। कमांड है। जिस हिसाब से आप डिस्प्ले कर रहे हो, मेरे हिसाब से दर्शकों को इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता है। तो और दूसरा, आप स्टॉक्स ही वही डिस्कस कर रहे हो जहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ है, तो आप फिल्टर्ड करके जब हमें और फिल्ट्रेशन के लिए देते हो तो यूजर्स और व्यूअर्स को और अच्छे से प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और दूसरी बात, जो रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं वो ये बताते हैं कि आपने एक्चुअली क्या दिया और क्या वर्क किया, क्योंकि मार्केट में बाय सेल देने से इंपॉर्टेंट है उसका कंक्लूजन क्या हुआ। सो आपके जो व्यूअर है वो समझ सकते हैं कि किस एनालिस्ट की क्या पकड़ है, क्योंकि हर एनालिस्ट का अलग अलग होता है। अब जैसे एग्जांपल आप देखो कि हमारे इंडेक्स पे लेवल काफी परफेक्ट रहते हैं, बट सेलेक्टिव स्टॉक्स है वहां पे हमें नहीं समझ में आता है। तो आपकी पेनी निगाह ये है कि किस एनालिस्ट की क्या पकड़ है, कहाँ ग्रिप है, उसको आप कितने अग्रेसिव और कन्विक्शन वे से व्यूअर प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार।
अब आपके दो ट्रेड जो आपने यहाँ पे स्टॉक्स की बात की है, बिल्कुल। आपने सबसे पहले ट्रेंड की बात की है और हमारा यहाँ पे नेगेटिव हुआ है। इनफैक्ट आज के लिए हमारी ट्रेंड पे नेगेटिव रिकमेंडेशंस भी है, उसको भी मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा। ट्रेंड पे हमारी बिकवाली की सलाह है, 1280 का स्टॉप लॉस है, नीचे में 1200 के टारगेट बनने चाहिए। राउंडिंग फॉर्मेशन बन के ब्रेकडाउन हुआ है, मल्टीपल डेज मल्टीपल वीक्स के लोवेस्ट लेवल पे है, तो बिल्कुल यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 1280 का स्टॉप लॉस है और 1200 का यहाँ पे टारगेट है, और आपकी मेहनत है उसकी वजह से वही स्टॉक निकल के आ रहे हैं जहां पे हम खुद बिकवाली की सलाह भी दे रहे हैं। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं रहूंगा। जरूर आज शॉर्ट्स के बिल्टअप बने, स्टॉक गिरा है, बट कहीं ना कहीं सेलेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज इस बाजार में परफॉर्म कर रही है, और LIC यहाँ पे 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा था जो 430 है। उस ब्रेकआउट पे बार बार आते हैं, अटक जाते हैं, बट अभी तक सेटअप नेगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि नीचे में इसका 392 400 के आसपास के सपोर्ट है। तो या तो वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 5% ऊपर से गिर चुका है, या फिर अवॉइड करेंगे। जबकि ट्रेंड को हम बिकवाली के लिए शामिल कर सकते हैं, वहां पे मौजूदा लेवल से 3 से 5% के डिक्लाइन बन सकते हैं। ठीक है, डन सर, और बहुत शुक्रिया सर हौसला अफजाई के लिए। चंदन जी, आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमको दे देंगे पहले, फिर मेरे पास 2 कैटेगरी और है, फिर मैं जल्दी जल्दी आपसे शेयर पता करूंगा। पहले आप अपनी ट्रेडिंग कॉल दे दीजिए। एक और पॉइंट, अगर ऑप्शन का सौदा है ना तो कोई वो पहले दीजिएगा मेरे को। बिल्कुल, देखो ऐसे मार्केट में ऑप्शंस के बड़े ट्रिगर नहीं है। यदि फिर भी आपको अटेम्प्ट करना है तो 18,000 की कॉल में अटेम्प्ट करना चाहिए, और साथ में ये भी सलाह रहेगी कि अग्रेसिव पोजीशन नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार भाव के हिसाब से गिर रहा है बट सेटअप के हिसाब से ज्यादा वीक नहीं लग रहा है। बट हमें भाव ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बट ये जो ट्रेड सेटअप मैंने दिया है वो एक मेजर लेवल को ध्यान में रखते हुए दिया है कि अब इस लेवल पे बिकवाली क्या करें, डिप पे खरीदारी करें तो वो रिवॉर्डिंग ज्यादा रहेगा कंपेरेटिवली, और ऑप्शंस के प्रीमियम अब घट नहीं रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 18,000 की कॉल पे सलाह देना चाहूंगा। अभी लगभग 80-82 के आसपास 18,000 की कॉल चल रही है, इसको आप लगभग 60 से 65 रुपए के बीच में ले, 120 रुपए का टारगेट बनाए। तो ये एक ट्रेड सेटअप हमारी तरफ से निफ्टी के ऑप्शंस को प्ले करने के लिए रहेगा, विद द व्यू कि बाजार में जरूर 2 दिनों से गिरावट आई है, बट नीचे में सपोर्ट है, कहीं ना कहीं उन सपोर्ट की वजह से बाजार बाउंस दे देगा। इस गुंजाइश से इस ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, डन सर। ये तो ऑप्शंस की आपने कमाई हमको एक सौदा दे दिया, और अच्छी बात है कि 18,000 की कॉल है, एट द मनी कॉल है, सस्ती भी है, 84 रुपये की, ज़्यादा लोग अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आपको एंट्री का लेवल बताते हैं, 65 रुपये तक आप अंदर आ जाना। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि 65 डॉट पे तो हमसे नहीं खरीदा जाएगा, तो फिर आप ये काम करो, 70 पे 78 पे ना डाल दो, बिड डाल दो। मान लो झटका लगा तो आपका सौदा पंच हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमको नहीं लगता जी इतना नीचे आ जाएगा, हम तो 80 पे लेना चाहते हैं, तो आप एक काम करो, 10-15% ले लो माल, जो भी आपको लेने से। मान लो 4 लॉट लेने तो 1 लॉट ले लो, औरों को नीचे बिड डाल दो, आ जाएगा, आ जाएगा। नहीं आया तो ज़्यादा सर क्या होगा, सौदा मिस ही तो होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। लेवल्स अच्छे से नोट कर लो, 120 का टारगेट है, 40 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। चंदन जी, इसके अलावा और सौदे सर? बिल्कुल, ट्रेंड की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ट्रेंड पे बिकवाली की सलाह है। इसका आपने भी जिक्र किया, हमने भी यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, 1280 का स्टॉप लॉस, 1200 के टारगेट। अब 2 ट्रेड सेटअप हम ढूंढ के यहाँ लाए आपके लिए पॉजिटिव वे में। एक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ आप देखोगे तो लगभग 47 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। कम से कम 4 बार ये स्टॉक 1600 के ऊपर गया, बट वहां टिका नहीं। बट अभी पिछले 4-5 दिन से जो वॉल्यूम्स के साथ उस लेवल के होल्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं अपटिक बनाने की यहाँ पे पोटेंशियल है, और कहीं ना कहीं बजट भी यहाँ पे शायद इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई ट्रिगर रहे। तो 605 का सपोर्ट जोन है, उसको ध्यान रखें। ऊपर में 640 645 के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड सेटअप रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं टायर में थोड़ा सा स्विंग बना है, टायर में मोमेंटम है, इसके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्री पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। राउंडिंग फॉर्मेशन वीकली चार्ट में बना, एक फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन ये निकाल रहा है, वॉल्यूम्स भी ठीक है यहाँ पे, और सेक्टर क्रूड गिरा है तो सिलेक्टिव टायर के लिए पॉजिटिव है। तो 2170 पे सपोर्ट पे खरीदने की सलाह रखेंगे, ऊपर में 2300-2320 का टारगेट। तो कहीं ना कहीं जो आज के बाजार का वो फ्लेवर है कि बैंक निफ्टी वीक है, उसको टच नहीं करेंगे, निफ्टी को डिप में ध्यान रखेंगे। बड़ा स्विंग है नहीं, बाउंस भी नहीं आ रहे, बट डिप पे सपोर्ट आएंगे। और बालकृष्णा टायर में क्रूड की वजह से, HDFC लाइफ सेक्टर की वजह से, और ट्रेंड है टेक्निकल चार्ट सेटअप की वजह से बिक वाले की सलाह दे रहे हैं। ठीक है चंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पूरा अच्छे से आपने एनालिसिस करके हमको बताया कि एक शेयर की वजह, रीजनिंग, वो सब कुछ आपके सामने भी है। और मैं एक चीज़ फिर से दोहराऊंगा, अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वॉल्यूम कम रखिए। वॉल्यूम कम रखना कई प्रॉब्लम्स का एक ही जड़ी बूटी है, एक ही इलाज है,
कम वॉल्यूम होगा तो अच्छे से मैनेज होगा, जब अच्छे से मैनेज होगा तो ना तो खिंच जाएगी बाजार से, ना ही दिक्कत आएगी मार्केट से आपको मैनेज करने में। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड सर। इसे हफ्ता थोड़ा सा मार्केट का उथल पुथल वाला रहा, अगले हफ्ते उम्मीद करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा चीज़ें सेटल होकर हमको मिलेंगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।